नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि ये दोनों निकल चुके हैं इन खूबसूरत खूबसूरत रास्तों के तहत कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए। लेकिन मौसम को कुछ और मंजूर था, इन बादलों को कुछ और मंजूर था कि ये ज़रा बिगड़ से गए थे। हवाओं ने ज़रा तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी और आगे का रास्ता तय करना ज़रा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए आमाल ने एक छोटा सा गेस्ट हाउस लिया था, अतिथि गृह। और उस एक छोटे से कमरे में ये दोनों ठहरने के लिए गए थे। जब खाना लेने आई थी अमाल तो ज़रा चतुराई कर दी थी उसने उसने 2 थाल की जगह एक ही थाल ली थी और इसी बहाने अपनी कविशा के हाथ से भोजन ग्रहण किया था। और जो सुकून उसके दिल ने पाया था वो ज़रा बहुमूल्य हो गया था, है ना। फिर उसके ज़ख्म ने ज़रा सी यहाँ पर दगाबाजी कर दी थी। ज़ख्म से खून आ रहा था जिसे कविशा देखकर परेशान हो गई थी। वो फ़ौरन दौड़ी थी नीचे फ़र्स्ट एड बॉक्स के लिए, जहाँ पर वो वहाँ भी गुस्सा दिखाया आई थी। अपना फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर जब आई तो अमाल के कंधे पर बैग पर उसने मरहम लगाया, फिर से पट्टी बांधी थी। अमाल को फीवर था। उसने 2 टैबलेट दी थी उसे और अपनी बाहों में ज़रा सरकाया था अमाल को और सो गए थे ये दोनों। बस, तो चलिए अगले एपिसोड में चलते हैं। वक्त ज़रा आगे गया था और अमाल के फीवर में ज़रा सुधार आया था। सुधार आने पर उसकी आंखें ज़रा खुल सी गई थी। जब उसने अपने चेहरे को कविशा के कंधे और चेस्ट के बीच में पाया तो बस उसकी सांसें वहीं रुक गईं। उसने अपने आप पर यकीन ही नहीं किया। फिर उसे एक एहसास और हुआ। उसकी बिना किसी पर्दे की बैग पर कविशा का वो हाथ जो अमाल के दिल की धड़कन को ज़रा बढ़ा ले गया। उसने एक लंबी सांस खींची थी। लंबी सांस खींचकर उसने अपने चेहरे को ज़रा ऊपर उठाया था और उसके होंठ बिल्कुल करीब आ गए थे कविशा की चिन के। उसकी आंखों ने जब टटोला कविशा के चेहरे को तो कविशा की आंखों को बंद पाया। अब कविशा की चिन पर ही अमाल की नोज़ पड़ रही थी। उसे अभी भी फीवर था। उसकी सांसें ज़रा गर्म थी और वो कविशा के चेहरे पर पड़ रही थी। अमाल ने अपने आप को कितना खुशनसीब पाया, बहुत। और उसकी आंखें हल्की सी भर आईं, उसका दिल भर गया। उसने उन्हीं आंखों से ऊपर देखा जैसे वो अपने महादेव को देख रही हो और वापस से अपनी आंखों को बंद कर लिया जैसे उसने आभार प्रकट किया हो अपने महादेव को। फिर से अपनी आंखों को खोलकर कविशा के चेहरे को देखा। उसके लबों ने ज़रा शरारत करना चाहा। उठे थे वो ऊपर की तरफ कविशा की उस चिन को चूम लेने के लिए, लेकिन उसकी चिन ज़रा बदलाव ले गई। कविशा ने अपने चेहरे को हल्का सा झुकाया तो पाया कि अमाल उसी को देख रही है। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कविशा ने कितने मुलायम शब्दों में पूछा था। हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, अमाल ने कहा। तो फिर ऐसे क्या ताक रही हो? आंखें बंद करो और सो जाओ। कविशा ने ऑर्डर दिया था यहाँ मुलायम शब्दों में भी। नींद उड़ा कर कहती हो सो जाओ, धीरे से कहा अमाल ने। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ तो कहा। हाँ, क्या? नींद उड़ा कर कहती हो कि सो जाओ। उफ, तुम्हारे ख्याल। आंखें बंद करो। नहीं होंगी, मैंने कहा बंद करो, कविशा ने कहा और फ़ौरन अमाल ने आंखों को बंद कर लिया। ये सांसों का तनाव कविशा को भी महसूस हो रहा था, लेकिन आज उसके हाथ एक पल के लिए भी अमाल के बदन से 1 इंच भी नहीं सरके थे। ना, बिल्कुल नहीं।
आमाल ने यहाँ ज़रा चतुराई दिखाई थी। उसने अपने आप को ज़रा और करीब कर दिया था कविशा के, ये सोच कर कि कविशा उसे दूर करेगी, लेकिन कविशा ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। अमाल ने अपने सर को बहुत ही कंफर्टेबल कर दिया था कविशा के कंधे पर और अपनी आँखों को सुकून से बंद किया था। कविशा की धड़कन भी कुछ कुछ कह रही थी, जो अमाल के कान बड़े प्यार से सुन रहे थे। कविशा, अब क्या है? तुम्हें मैंने सोने के लिए कहा है ना, तो सोती क्यों नहीं हो? अमाल के पुकारने पर कविशा ने कहा था। कैसे सोऊं? ये दिल बार बार मेरा नाम लिए जा रहा है। अब ज़रा जॉलाइन टाइट की थी कविशा ने। देखो, अगर एक वर्ड भी तुमने अब बोला तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चुपचाप अपना मुंह बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, समझी तुम? ठीक है। ऐसे कौन डराता है? सुन लिया मैंने जो तुमने कहा। आ, आ, अमाल बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद किए सोने लगी। और ये जो खिड़कियों की घड़घड़ाहट थी, ये बादलों की, ये हवाओं की सरसराहट थी, वो ज़रा धीमी होनी शुरू हो गई। और कविशा ने आंखें खोलकर अमाल को देखा तो उसके चेहरे को फिर से सोता हुआ पाया और उसके लब हल्के से यहाँ मुस्कुराए थे। कविशा ने उस मुस्कुराहट को रोका नहीं। कितनी खूबसूरत लगती है कविशा मुस्कुराते हुए। और इसी मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया। वक्त आगे गया। रात के पहर ने ज़रा सुबह का हाथ थामा और फिर सुबह का पहर आया। कविशा की आँख अपने आप खुलाई थी और धीरे से उसने अपने कंधे को अमाल के सर से नीचे से निकाल लिया था और अंदर पड़ी थी वो हाथ मुंह धोने के लिए। जब हाथ मुंह धोकर वापस कमरे में आई तभी भी अमाल सो रही थी। कविशा के कदम उसी की तरफ गए। कविशा ने अपने सीधे हाथ की उल्टी हथेली से जांचा था अमाल के माथे को। फीवर नहीं था। फिर हल्की निगाहों से उसने अमाल के ज़ख्म को देखा था। ज़ख्म से खून नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कविशा ने चारों तरफ देखकर कंफर्म किया था। अमाल, धीरे से बोला था कविशा ने। हाँ, चलो उठो, अब हमें जाना है ना मंदिर के लिए। जल्दी करो वरना फिर देरी हो जाएगी और इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो उठो। ये कहकर कविशा ने जाकर ये खिड़की के किवाड़ों को खोल दिया था और हल्की सी रोशनी अमाल के चेहरे पर पड़ी थी। कविशा मुड़ी थी उस रोशनी के व्यू पर और अमाल का चेहरा देखा था। रात भर फीवर होने के बाद भी इसका चेहरा इतना चमक कैसे रहा है? गजब हालत है, अभी भी नहीं उठ रही है। क्या है, मुझे क्यों इसको हमेशा उठाना पड़ता है? ये कहते बड़बड़ाते हुए कविशा अमाल की तरफ फिर बढ़ी थी और उसके कंधे को बड़े प्यार से छुआ था। अमाल झकझोरा भी था। उठो ना, देखो सुबह हो गई है और हमें निकलना चाहिए अब। हाँ, अपनी आंखों को मलते हुए खिड़की की तरफ देखा था सीधा अमाल ने। हाँ, उठती हूँ मैं। एक सेकेंड, तुम्हारा कुर्ता और वो तुम्हारा इनरवेयर कहाँ है? मुझे क्या पता, तुमने उतारा था। क्या मतलब मैंने उतारा था? कविशा ने बोला। अरे, तुमने दवा लगाने के लिए उतारा था ना। हाँ ठीक है, तुम आराम से उठो। हाथ दिया था यहाँ कविशा ने अमाल को उठने के लिए और उसकी वो वेस्ट और कुर्ता ढूंढ लिया था उसने। लो, इसे पहन लो। तुम पहना दो ना। अभी भी दर्द है क्या तुम्हें? पहन सकती हो तुम, पहनो, नाटक मत करो। और मैं तुम्हारा इस तरह ख्याल रख रही हूँ, इसका दूसरा मतलब मत निकालना, समझी तुम? इंसानियत के नाते कर रही हूँ मैं ये। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं कि तुम किस नाते कर रही हो, तो क्यों बता रही हो? वो जल्दी पहनो, पहना दो ना मेरी बीवी।
प्लीज़ पहना दो, वरना मैं नहीं पहनूंगी। अरे ये कोई बात हुई? फिर देर हो जाएगी, फिर कहीं फंस जाएंगे हम लोग, फिर तुम्हारा ये जख्म। तुम कितनी ज़िद्दी हो। हाँ हूँ, मगर तुमसे ज़्यादा तो नहीं, अमाल ने अपनी आंखों को झपकते हुए कहा। आह, और दांत पीस कर कविशा ने उसकी वेस्ट को उसे पहनाया और हल्के से उसने उसका कुर्ता भी उसे पहनाया। अमाल अपना सर उठाए, अपनी गर्दन उठाए कविशा को देख रही थी। क्या देख रही हो? देखा नहीं है कभी? देखा है ना, देखा है, लेकिन जितना देखना चाहती हूँ और देखने का मन करता है। मेरा मतलब जितना देखती हूँ और देखने की चाहत होती है। देखने तो दो, कुछ करती तो हूँ नहीं, ना तुम करने देती हो। क्या क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं, भवें से कोड़ ली थी यहाँ अमाल ने। चलो चले। अरे पहले फेस वॉश तो कर लो, मुंह तो धो लो। हाँ देखा, तुम्हारी वजह से मैं ये भी भूल गई। वाह, अब इसका भी बिल तुम मुझ पर फाड़ोगी? हाँ, मेरा हर बिल तुम पर फटेगा। उफ, तुम्हारे ख्याल। जल्दी जाओ और मुंह धोकर आओ ताकि ये ख्याल दूर हो सके। कविशा यहाँ थोड़ी सी नरमी दिखा रही थी आमाल को, और ये दोनों अब इस अतिथि गृह से बाहर आ गए थे। अमाल ने जो भी पे करना था वो कर दिया था और वापस स्कॉर्पियो की तरफ बढ़े थे। स्कॉर्पियो की क्या हालत हो गई है। अमाल ने देखा तो धूल धूल जम गई थी उसकी स्कॉर्पियो पर। एक सेकेंड। और कविशा के लिए दरवाज़ा खोला था यहाँ अमाल ने। कविशा चुपचाप जाकर सीट पर बैठ गई थी। अमाल ने भी बैठकर ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग को मोड़ा था और आगे बढ़े थे। रास्ते में कितने छोटे छोटे पेड़ किनारे किनारे गिरे दिख रहे थे। होप कि ये पेड़ कहीं रोड पे ना गिरे हों, वरना फिर रुकना पड़ेगा, फिर देरी होगी। क्या है? कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों सोचती हो? और अगर रुकना भी होगा तो मेरे साथ ही तो रुकना होगा ना। हाँ, वही तो मैं नहीं चाहती, मेरे साथ ही रुकना होगा। ना जाने तुम क्या करती हो कि तुम्हारा जख्म फिर से हरा हो जाता है। तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम पीठ के बल मत सोया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो, हमेशा पीठ के बल सो जाती हो। शायद उसी की वजह से होता ही है। काका ने कहा था ना इस पर प्रेशर पड़ने नहीं देना है। डांट रही थी कविशा यहाँ अमाल को कार में ही, और उसे देख देख कर सिर्फ मुस्कुरा रही थी। अमाल, रास्ते पर देखो, वैसे ही रास्ते ख़राब हैं इस वक्त। और अमाल ने अपनी निगाहें रास्ते पर की थी। मुस्कुराते हुए वो आगे चली थी और उसे मुस्कुराता देख अपनी भवें सी कोड़ती नजर आई थी कविशा। थोड़ी सी दूरी तय कर लेने के बाद मंदिर आना शुरू हो गया था। एक महान मंदिर जो कोसों दूर से पहले ही शुरू हो जाता है। आगे बढ़ी थी यहाँ स्कॉर्पियो धीरे धीरे, और बस एक जगह आकर पार्किंग लॉट था जो मंदिर आने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। वहाँ कार को पार्क कर दिया था अमाल ने, और अब पैदल पैदल ये दोनों आगे निकले थे और पहुँचे थे अब उस पॉइंट पर। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सॉरी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम इस मंदिर आने वाले हैं? अगर पहले बता देती तो तुम क्या करती? अमाल ने पूछा था कविशा की बात पर। मतलब पहले बताती तो शायद हम यहाँ नहीं आते। कविशा, ये कुलदेवी, हमारी कुलदेवी का मंदिर है, तो हम यहाँ कैसे नहीं आते? मतलब मैं मॉम से कहती बाद में जाने के लिए। तुमने अपनी हालत देखी है? हाँ, मॉम को नहीं पता इस बारे में, तो तुम कैसे मैं सब बता देती मैं उन्हें कि तुम इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी हमें, तुम चल पाओगी? आमाल से पूछा था यहाँ कविशा ने। हाँ, मेरी फिक्र मत करो,
मैं चलूँगी और पहुँच जाऊँगी। हाँ, वो देख चुकी हूँ मैं रात को, कितना फ़ीवर था तुम्हें, और पूरी रात फ़ीवर में रहने के बाद तुम सुबह सुबह की चढ़ाई चढ़ोगी। वापस चलो। कैसी बातें कर रही हो कविशा? वापस नहीं जा सकते यहाँ से, हमें दर्शन करने होंगे देवी के, हमें चलना होगा आगे। और अगर तुम नहीं, मेरी बात नहीं हो रही है यहाँ, मैं आराम से चढ़ाई चढ़ सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए कहा, और मुझे कोई नहीं पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी? चलो। कविशा अब यहाँ अपने मूड में आई थी और अमाल मुस्कुराते हुए उसके पीछे गई थी। पहुँच गए थे ये वहाँ जहाँ पंडित जी इन्हें कुछ सामग्री देंगे, और ले ली थी इन्होंने सामग्री। तो जाप करते करते पहुँचना ऊपर। पंडित जी ने एक बात कही, हाँ हाँ पंडित जी बिल्कुल। कविशा ने अपने दुपट्टे को अपने सर पर रख लिया था, अपने बालों को ढक लिया था और हाथ जोड़े वो अब चढ़ाई की तरफ कदम ले रही थी। अमाल भी अपने सर को ढांपे हुए अपनी रुमाल से आगे बढ़ रही थी पंडित जी की वो सामग्री लिए, और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़े थे, चलते गए थे। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद कविशा पीछे मुड़ी थी और देखा था अमाल धीरे धीरे चल रही थी। क्या हुआ, नहीं चला जा रहा ना तुमसे? ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे क्यों चल रही हो? अरे बाबा, दर्शन करने आए तो फिर इतनी जल्दी क्यों? आराम से चलो, अमाल ने कविशा की बात पर कहा। किस तरह अपनी वो छुपाती हो ना तुम कमज़ोरियाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ, कहीं कहीं पड़ जाती हूँ। चले, अमाल ने कहा था और आगे बढ़ी थी। ये दोनों धीरे धीरे करके ऊपर गए थे। अभी थोड़ी दूर था, फिर कविशा पीछे मुड़ी थी। क्या हुआ? लाओ ये मुझे दे दो। अब उसकी आवाज़ ज़रा सॉफ्ट हुई थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? वैसे मुझे अच्छा लग रहा है ये जानकर कि तुम्हें फ़िक्र है मेरी। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है तुम्हारी। सिर्फ ये समझ में आ रहा है मुझे कि तुम अगर आगे नहीं जाओगी तो पीछे कैसे मुड़ोगी और हम घर कैसे पहुँचेंगे, समझी तुम? तो ज़्यादा ख्यालों में रहने की, जीने की ज़रूरत नहीं है। चलो। ये कहते हुए कविशा ने अपने कदम आगे कर दिए थे और उसकी बात पर फिर मुस्कुराई थी यहाँ अमाल, और धीरे धीरे करते करते ये पहुँच गए थे वहाँ जहाँ देवी विराजमान थी। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी शांत, मन को एकाग्र कर देने वाली जगह पहुँच गए थे ये दोनों। पंडित जी के हाथ में वो सामग्री पकड़ाई थी अमाल ने। तो बेटा विराजमान हो जाओ, यहाँ पूजा करनी थी। तो बस अमाल ने कविशा से कहा था बैठने के लिए अपनी आँखों के इशारों पर। ये दोनों बैठ गए थे यहाँ अग्निकुंड के पास, और पंडित जी ने अपने श्लोक पढ़ने शुरू किए थे। श्लोक के बीच बीच में इन्हें कुछ क्रियाएं करनी थी जो पंडित जी पहले ही समझा चुके थे। अब आई थी बारी अपने हाथ में वो नारियल रखकर कुछ मंत्र पढ़ने की, कुछ श्लोक पढ़ने की। तो पंडित जी ने अमाल को आदेश दिया हाथ आगे करने के लिए। पंडित जी ने वो नारियल और कुछ और सामग्री अमाल के हाथ में रखी थी। कविशा से भी अमाल का हाथ पकड़ने के लिए कहा था। कविशा ने अपनी भवें सिकोड़ कर देखा था अमाल की तरफ। अमाल ने दूसरे हाथ से कविशा का हाथ ज़ोर से पकड़ा और अपने हाथ के नीचे लगाकर उसके हाथ को अपने दोनों हाथ के बीच में दबा लिया, और पंडित जी ने अपने श्लोक पढ़ने शुरू किए। पूजा में पूरे डूब गए थे ये दोनों, उन श्लोकों में डूब गए थे। कितनी कितनी मधुर आवाज़ में श्लोक पढ़ रहे थे पंडित जी। ऊपर से ये जगह, बस ऐसे ही करते करते पूजा पूरी हो गई थी, और पंडित जी ने कुछ चीज़ें अमाल को दी थी। ये पकड़ो। अमाल ने वो चीज़ें कविशा के दुपट्टे में बांध दी थी, और दोनों हाथ से कविशा ने उन चीज़ों को जकड़ लिया था अपने दुपट्टे के साथ। पंडित जी ने एक आदेश दिया था इन दोनों को एक जगह पर खड़े होकर
अपनी अपनी दुआएं मांगने का। चले? हाँ, चलो। कविशा ने फिर से भवें से कोड़ी थी और ये दोनों उस पॉइंट पर गए थे। ये कुलदेवी थी जो अपने दर्शन दे रही थी। कितनी विराट, कितनी बड़ी, जिनकी भंगिमा आपको न जाने कौन से ब्रह्मांड में ले जा सकती थी। बस उन्हीं के आगे ये दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए थे। अमाल ने अपनी दुआएं उनके आगे की थी। हे देवी, मेरी मॉम को हमेशा सलामत रखना, मुझे इतना बड़ा बनने की शक्ति देना, अपनी आशीर्वाद देना कि मैं अपनी मॉम का हर सपना पूरा कर सकूं। मुझे इतनी बड़ी शख्सियत देना कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जिनकी कोई मदद नहीं कर पाता। बस अपने रास्ते पर चलाना मुझे देवी। जिस तरह आप खड़ी रहती हैं हर कठिनाई के आगे, उसी तरह मेरे साथ भी रहना, मेरी रूह के साथ रहना। और हाँ, मुझे इनका साथ देना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मेरे नसीब में इन्हें लिख देना, इनका प्यार मेरी तकदीर में लिख देना। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर एकाग्र हुई थी अमाल। कविशा ने भी वहाँ गुहार लगाई थी। हे देवी, जितनी जितनी कठिनाइयों से मैं गुजरी, उन सब में तूने मेरा साथ दिया। मेरी मम्मी की तरह मुझे भी मजबूत बनाना, मुझे मेरे बाबा जैसा सब्र देना, मुझे मेरे बाबा जैसी हिम्मत देना कि मैं गलत को गलत कह सकूं, सही को सही कह सकूं और लड़ सकूं सच्चाई के आगे। हे देवी, मुझे सिर्फ 1% अपनी शक्ति देना कि मैं किसी के आगे न झुकूं अगर वो गलत हो। और हाँ, मेरी प्रिया को भी थोड़ी सी सद्बुद्धि देना। वो फिल्मों में बहुत रहती है, उसे सद्बुद्धि देना कि वो सही और गलत सच्चाई की तरफ चले। और मेरी मम्मी का आशीर्वाद हम दोनों बहनों पर बनाए रखना। रूह को हर खुशी देना, मॉम का आशीर्वाद बनाए रखना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे देवी, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कविशा की दुआएं भी, प्रार्थनाएं भी पूरी हो गई थीं और इन दोनों ने सर झुकाते हुए अपने कदमों को पीछे किया था। पूजा अब पूरी हो गई थी, पूरी हो गई थी। धीरे धीरे अब ये दोनों नीचे आने लगे थे। तो तुमने क्या मांगा? मुझे मांगा अपनी दुआ में। तुम्हें क्यों मांगूंगी मैं अपनी दुआ में? हाँ, तुम क्या कोई कोहिनूर हो जो मैं तुम्हें मांगती फिरूं? अपनी भवों को उचकाया था यहाँ कविशा ने और ये धीरे धीरे नीचे आने लगे थे। अपनी कविशा को देखते देखते अपनी दुआ वापस रिपीट करते करते आमाल भी चलने लगी थी। जितना समय ऊपर जाने में लगा था उतना समय नीचे आने में नहीं लगा। यहाँ नीचे जो पंडित जी विराजमान थे, उन्होंने इन दोनों को आदेश दिया, पीछे मुड़कर फिर से प्रणाम कर लो देवी जी को, समझे बच्चे? और पीछे मुड़े थे ये दोनों उनके कहने पर। पंडित जी ने पीछे से फिर कहा, जो अभी छूट गया है वो यहाँ भी पूरा हो सकता है, तो अपनी अपनी प्रार्थनाओं की अर्जी आगे खिसका दो। और फिर से अमाल की वही दुआएं थी। मॉम, मम्मी, प्रिया, रूह, सबके लिए यहाँ प्रार्थनाएं मांग ली थी अमाल ने। कविशा ने भी लगभग अपनी दुआओं को रिपीट किया था। और जब वो पीछे खिसकने लगी थी सर झुकाए, तो उसके दिल से एक दुआ और निकल आई थी, मुझे इससे छुटकारा दिला दो, परेशान हो गई हूँ मैं। ये कहा था अपने मन में कविशा ने, उसकी भवें से उड़ गई थी। और कुछ कदम पीछे खिसकते खिसकते बाद में आकर ये दोनों मुड़े थे और
स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोल दिया था अमाल ने कविशा के लिए। कविशा ने वो सामग्री, वो प्रसाद अब बहुत अच्छे से पंडित जी की थाल लिए, वो जो नीचे पंडित जी थे उनकी थाल में रखकर अपने आगे ही रख लिया था। अमाल ने कविशा को देखते देखते दरवाज़ा बंद किया था, स्कॉर्पियो को स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट करते हुए ये लोग अब आगे निकलने लगे थे घर की तरफ। तो हम भी निकलते हैं। हाँ हाँ, तो अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपनी बात लिखना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी सुन रहे हैं तो चोर हैं आप। उसके बाद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दुआ करिए जल्दी जल्दी ये एपिसोड्स आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।